आज हम बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम इसके बारे में रिलेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, CURVATER, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद ये रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, सबसे पहले रिलेशन मानते हैं क्या कि सबसे पहले हमने मान लिया क्या, लेट एम डैश इज ए कॉनकेव मिरर। क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हमने एक कॉनकेव मिरर को माना इन बीच, इसे कॉनकेव मिरर मान लिया। अब यहाँ से मान लेते हैं हमारा एक कॉनकेव मिरर, सपोज दैट ये हमारा कॉनकेव मिरर मान लिया। तो हमारा एक कॉनकेव मिरर मान लिया, तो इसमें हमारा कुछ न कुछ फोकल लेंथ और कोण के भी हमारा मान लेते हैं कुछ हमारा एक फोकल पॉइंट है। यहाँ पे क्या मान लिया, फोकस है। यहाँ पे क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के दोनों के बीच में रिलेशन माना, तो हमने क्या माना है, एम और एम डैश एक कॉनकेव मिरर इन बीच। क्या माने, देखिए यहाँ लिखेंगे इन बीच, जिसमें पी एफ इज फोकस, पी एफ यहाँ लिखेंगे क्या, इन बीच एफ इज फोकस, यहाँ लिखेंगे क्या, एफ इज फोकस। ठीक है, एफ इज फोकस, पी इज पोल, पी इज पोल एंड सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने इसको मान लिया। अब इसके बाद में फिर लिखेंगे अगेन यहाँ से क्या देखेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी एफ हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा होगा ना, जो पी एफ हुआ यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इसको बोलेंगे स्मॉल एफ, इसको लोग बोलते हैं पी एफ इक्वल टू, इसको हम लोग फोकल लेंथ का ले सकते हैं। फोकल लेंथ का डिफरेंशियल बता रहे थे, टर्म रिलेटेड बिटवीन मिरर से, कॉनकेव मिरर से। तो सबसे पहले हमें बताया होगा कोण के बारे में, कोण के बाद हमें बताया होगा फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ होता है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। क्या होता है, फोकल लेंथ का डिफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे देखेंगे पीसी हमारा हुआ क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने भी डिफिनेशन बताया था, क्या क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से पोल मान लिया। अब यहाँ से जो हमने रे डायग्राम को बनाया था, रे डायग्राम को फिर से हम क्या करते हैं, इसको एक हम इधर से बनाते हैं, फिर सुटेबल यहाँ से दिखाता जाता है क्या, इसमें हम एक रे डायग्राम का यूज करेंगे। रे डायग्राम के बारे में बताया कि 4 नियम, 4 होते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन देन पासेस थ्रू दी फोकस। ये रूल नंबर 1 कहता है क्या, कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल इनफ्राइट से आ रही है और साथ साथ में प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं भी हमारा एक हमारा नॉर्मल भी बनते हैं। ये नॉर्मल को हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। यहाँ पे नाम देते हैं, इसका नाम दे दी ए, यहाँ पे नाम देते हैं बी, दे देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, कि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं क्या, एंगल आई इक्वल टू क्या होते हैं, एंगल आर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपल में यहाँ पे लिखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्शन से एफ एल ई सी टी आई ओ एन बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ए एंगल आई इक्वल टू एंगल आई एल। अब हमने जब इसको एम और एम डैश माना तो यहाँ से हम लोग सपोर्ट करेंगे क्या, जो हमारा लाइन ए बी है ना वो पहले हमारा पी सी होगा। हम लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाउ नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले नाउ लिखूंगा, और नाउ लिखने के बाद लिखूंगा क्या, यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल, क्या है, ए बी पैरेलल पी सी, क्या है, ए बी पैरेलल पी सी है, ए बी पैरेलल पी सी, ए बी पैरेलल पी सी है, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड बी सी क्या होगा हमारा, बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी हमारा कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बी सी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तब यहाँ से हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आई होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल बी सी है, ए बी पैरेलल पी सी है, और हमारा बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसके कारण यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ होंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किसे लिखेंगे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से हमारा ए एंगल भी आई हो गए, ए एंगल आर हो गए। अब यहाँ से इसको मैं क्या मान लेता है, अगर इसका नेमिंग लिखूंगा ना, इसको इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट। अब यहाँ से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, और एंगल आई का हम अगर देखेंगे, एंगल आई का जो नेम होगा ना वो होगा हमारा ए बी सी, एंगल क्या होगा, ए बी सी इक्वल टू एंगल हमारा क्या होगा, सी बी एफ। ये हमारा बराबर हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लिए, क्या मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जब इक्वेशन फ्रॉम एंड फर्स्ट चलूंगा तब यहाँ से क्या होगा, क्या कि ए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से ए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, कौन एंगल बराबर होंगे, चाहे इसका ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो बी सी है, करने का मतलब क्या, एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ हमारा बराबर हो गए, सी बी एफ हमारा जो क्या है बराबर हो गए। अब यहाँ से चलेंगे क्या लिखेंगे, क्या, इन ट्रायंगल। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज करने के बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके जब लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा और बच गया रिलेशन, इसको हम लोग अच्छे से प्रूव कर दूंगा, ठीक है। जब हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों का इक्वेशन से रिलेशन कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो यहाँ पे एंगल हमारा कौन सा बराबर होगा, एंगल ए, एंगल यहाँ से हमारा बराबर होगा सी बी एफ इक्वल टू क्या होंगे, सी बी एफ इक्वल टू हमारा होंगे बी सी एफ। अब यहाँ से दो ट्रायंगल में चलते हैं, जब दो ट्रायंगल में चलेंगे तो ट्रायंगल में यहाँ से चलने के बाद में हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा एंगल लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल बी सी एफ में, कहाँ चलेंगे, बी सी एफ में। तो इन ट्रायंगल बी सी एफ में चलेंगे, और बी सी एफ में चलने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं क्या, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनका दो साइड भी बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा इस एंगल का सामने का साइड हमारा एक बी हुआ, और इस एंगल का सामने का साइड हमारा क्या हुआ, एक सी हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी एफ इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से हम लोग एफ बी, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब देखिए ये कैसे लिखे हैं, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो कोण बराबर होते हैं,
दो एंगल बराबर होते हैं तो दो साइड भी बराबर होते हैं। तो ये लिख दिया। अब जो हमारा पॉइंट बी है ना, वो पॉइंट बी है जो पॉइंट ए के काफी नजदीक में है। कहने का मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट बी क्या लिखेंगे, पॉइंट बी इज वेरी क्लोजनेस। क्या लिखेंगे, वेरी क्लोजनेस। यहाँ से करेंगे क्या, पॉइंट बी इज वेरी क्लोजनेस। यहाँ से लिखेंगे क्या, पॉइंट वेरी क्लोजनेस, पॉइंट इज वेरी क्लोजनेस टू पॉइंट डी, टू पॉइंट डी के बहुत नजदीक में है। अब यहाँ से पूरा स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारा बराबर होगा एफ पी इक्वल टू, हमारा बराबर होंगे एफ बी। इस क्वेश्चन हमने इसको फोर्थ मान लिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन एंड फोर्थ। देखिए यहाँ पे हमारा सी एफ इक्वल टू एफ बी है, यहाँ एफ बी इक्वल टू क्या हमारा है, सी एफ। एफ पी इक्वल टू क्या, एफ बी है, यहाँ भी एफ बी है, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ से हमारा क्या होगा, सी एफ इक्वल टू पी एफ होंगे या एफ पी होंगे। अब ये रिलेशन दोनों आपस में यहाँ से क्या होगा, हमारा ये बराबर हो गया। अब लिखेंगे 9। अब जब यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 में यहाँ पे लिखेंगे पीसी। पीसी इक्वल टू हमारा क्या बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पीसी हमारा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, हमारा फोकल लेंथ है। तो इसके बीच में रिलेशन निकाल रहे थे, जो फोकल लेंथ होता है ना और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है, 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ इक्वेशन 4 है, दोनों को बराबर कर लिए। तो इस पीसी को देखिएगा, ए हमारा पी पॉइंट है, ए हमारा सी पॉइंट है, तो पीसी को हम लोग पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीसी को हम लोग पी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू हमने आर लिख दिया। देखिए यहाँ पे हमारा दोनों बराबर है, सी एफ और पी एफ क्या है, बराबर है, लेकिन हमने पी एफ को रिलेशन हमने क्या जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल पता है, लेकिन हम कहा बीच में इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग सी एफ को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ सी के बराबर हमें यहाँ पे कर देंगे पी एफ प्लस पी एफ कर देंगे इक्वल टू क्या कर देंगे आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफ प्लस एफ, ये हमारा क्या है, पी एफ हमारा फोकल लेंथ है, इसलिए हमारा क्या होगा, आर जाएगा। तो आर बराबर हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होगा, हमारा 2f। क्या होगा, 2f। जब 2f होगा, अब इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू हमने क्या ला दिया यहाँ से, r इक्वल टू 2f, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, f इक्वल टू r/2। देखिए हमको बीच के रिलेशन को, इस रिलेशन को फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, क्या रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा क्या, एक हमने कॉनकेव मिरर लिया है। अब यहाँ देखिए फिगर समझते हैं बात, फिगर हमने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर लिया। अब इस कॉनकेव मिरर में जो लिया हमारा मिरर, ये रे डायग्राम का वर्क का यूज किए हैं। पहला रूल नंबर 1 कहता था क्या, कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से पास करती है। ये हमने बना दिया, और ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो इसके बीच में हमने इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल को हमने क्या किया, ड्राइव किया। जब नॉर्मल को ड्राइव कर लिया यहाँ से, तो हमने यहाँ से एंगल और आर इक्वल होते हैं, किसी को होते हैं एंगल आई, और बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होते हैं। तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने एंगल को बराबर कर दिया। अब यहाँ से अब हमारा एक पैरेलल लाइन ए बी और बीसी हमारा क्या था, पैरेलल लाइन था, दोनों को हमने, और बीसी क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल आई है, ये एंगल हमारा क्या होगा, आई होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होंगे, तब इससे हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल बीसीएफ में चल दिया। जब ट्रायंगल बीसीएफ में चल दिया, तब यहाँ से क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 एंगल बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ क्या, एंगल सी बी एफ इक्वल टू बी सी एफ, ये बराबर आ गया। अब यहाँ से
किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो दो साइड उसका अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो अपोजिट साइड इक्वल हो गए हैं तब यहाँ से हमने सी एफ इक्वल टू एफ भी आ गई, उसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से ये, अब यहाँ पे क्या देखो, जो पॉइंट बी है ना इसका काफी नजदीक में, काफी क्लोजनेस में, इसीलिए क्या होंगे एफ एफ पी एफ इक्वल टू क्या होंगे हमारा एफ बी होंगे या पी बी होंगे, इसलिए हमने लिख दिया इस बात को। अब यहाँ से जब लिख दिया, अब यहाँ से हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ से अब इसको बात में सी एफ इक्वल टू पी एफ आ गया, सी एफ इक्वल टू पी एफ आ गया, जिससे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। अब हमारा पी सी हमारा क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पीसी को पी एफ प्लस सी एफ लिख दिए। जब इसको लिख दिए पी एफ प्लस एफ सी, और इसको भी बराबर था हमारा एफ सी बराबर क्या था पी एफ का, इसको भी क्या लिख दिए पी एफ लिख दिए। ये हमारा स्मॉल एफ हो गया, ये हमारा फोकल है, दो फोकल है, यहाँ पर आर इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2। और इसी तरह से आप लोग इसके बारे में देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे रिलेशन बिटवीन, बताएंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है उसके बारे में बताएंगे।